जी। कि ये सावन के मास में अब आपने बताया कि शिव तो बहुत बड़े जल्दी हो तो भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करें, क्या उपाय करें? लोगों की बहुत परेशानियां हैं, कैसे उन परेशानियों से उनको मुक्ति मिल सकती है? इन सब पर स्कंद पुराण जी, में जी, शिव को जी, कहा गया है कि बहुत आसानी से मानने वाले देवता। जी। ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में। मैं तो पुराणों की बात करता जी, हूं जी, कि इनसे आसान कोई देव ही नहीं है। आसान देव की संज्ञा दी गई है। जी, जी। तो आप मनाइए तो सही, बिल्कुल। आप जाइए तो सही। जी, जी। मैं कहता हूं नहीं है आपके पास कुछ, मत चढ़ाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए भैया। हाँ, शिव आपके हो जाएंगे और आप शिव के हो जाएंगे। सही है। शिव को मनाना या अपना बनाना कोई टफ विषय नहीं है, टफ कोई विषय। मुश्किल विषय नहीं है। जी। सिर्फ जरूरत है तो आपकी सच्ची श्रद्धा की, आपके सच्चे विश्वास की, आपके अटूट विश्वास की और आपके संपूर्ण समर्पण की। जिस दिन वो समर्पण आपका शिव के प्रति हो गया, उस दिन आप शिवमय हो जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात कहा। और बाकी अगर हम देखें किसी और आराध्य देव को हमें मनाना है तो आप देखेंगे उनके श्रृंगार में बहुत सारी वस्तुएं इस्तेमाल होती है। जी। लेकिन महादेव के लिए तो सारी प्रकृति की चीजें हैं। हाँ। जल ले जाइए, भांग धतूरा और जो प्रकृति की चीजें वो बहुत आसान, उनके श्रृंगार के लिए बहुत ज्यादा वस्त्र आभूषणों की जरूरत एग्जैक्टली नहीं होती। बिल्कुल अब आवश्यक आते हैं ज्योतिषीय संयोग पर। 2026 का जो सावन है अंकित जी, क्यों बाकी के मायने में ये विशेष बताया जा रहा है? क्या ऐसा विशेष इसमें ज्योतिषीय संयोग बन रहा है जिसका लाभ हर किसी को ले लेना चाहिए? देखो, शास्त्रीय प्रमाण की अगर मैं बात करूं जी, तो बहुत कोई डिफरेंट नहीं है ये जी, सावन। जी, जो शास्त्रों का जी, प्रमाण है, छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं जो जी, डिफरेंट हैं। जी, एक तो इस बार जो श्रावण मास की शुरुआत हो रही है वो बड़े शुभ योग में हो रही है। जी, बृहस्पति के दिन हो रही है, जी, जो बड़ा शुभ है, गुरु। जी, जी, और शिव को तो स्वयं आदि गुरु कहा गया है, जी, और बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के गुरु। गुरु, तो बड़े शुभ संयोग में हो रही है, इसलिए ये सावन खास है। जी, दूसरी बात, जी, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को, ठीक है, 30 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावण जी, मास और जी, 28 अगस्त तक 28 चलेगा चलेगा। 2026 में। जी, तीसरा जो सोमवार पड़ेगा लगभग आई थिंक 17 अगस्त का है, जी, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग। हो सकता है गलत हो तो दर्शक जांच सकते जी, हैं। जी, जी, उस दिन नाग पंचमी भी है। पंचमी भी आ रही है। ये विशेष संयोग है। और शिव जी, और सर्प यानी वासुकी जी महाराज जी, का तो कनेक्शन अलग है। जी, अच्छा, इसको भी लोग बड़ा अलग तरीके से जोड़ते हैं सुनील भाई। हाँ, एक व्यक्ति मुझे मिले, हाँ, कहते हैं वो किसी और धर्म से हैं। हाँ, कहते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया अंकित जी, हाँ। आप तो पढ़ते हो, आप सनातन की बात करते हो, मुझे समझाइए कि सर्प गले में लपेट के हासिल क्या हो रहा है? क्या उस की साइंटिफिक वैल्यू है, या क्यों वो हम पिक्चर हमारे सामने आती है? तो मैंने उनको समझाया कि सर्प वो सर्प नहीं है, पहले तो वासुकी जी महाराज है स्वयं। और उसके पीछे की पौराणिक कथा की अगर मैं बात करूं तो पहले वो बता देता हूं दर्शकों को। पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां कोई रस्सी यूज नहीं करी गई थी, वहां वासुकी महाराज को इस्तेमाल किया। एक तरफ से देवता मंथन कर रहे थे, एक तरफ से असुर मंथन कर रहे थे। तो वासुकी जी महाराज लहूलुहान हो गए। उनको स्थान देने के लिए भगवान शिव ने उनको अपने कंठ में धारण कर लिया। पहली जो पौराणिक कथा है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है। दूसरा इसका साइंटिफिक मैं चीजें बताता हूँ। सर्प को कुंडलिनी से जोड़कर देखा जाता है शास्त्रों में। तो वो केवल गले में लटकने वाला एक सर्प नहीं है, वो कुंडली जागरण का एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर आज चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कोई है नहीं जो वास्तव में कुंडली जागृत कर सके। वो तो कोई रेयर होगा व्यक्ति। और शास्त्रों में, सनातन में कुंडलिनी जागरण का जो महत्व है वो तो अनंत है। कहते हैं जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई वो तो फिर मोक्ष हो गया, वो सांसारिक चीजों से अलग हो जाता है। तो वहां, और शिव तो है ही नहीं, वो तो संसार से अलग है, वो तो स्वयं आदि है, स्वयं अंत है। एक एक चीज अगर हम शिव की बात करें, उनकी जटाओं से लेकर के, उनकी जटाओं में धारण जो है चंद्रमा से लेकर के, माँ गंगा से लेकर के, एक एक चीज की बात करें। पौराणिक कथा कहती है कि चंद्रमा क्यों स्थापित हुआ? कि भगवान शिव का विष पीने के बाद जलन बहुत ज्यादा थी, जो है कंठ जल रहा था, तो चंद्रमा स्थापित, शीतलता प्रदान करने के लिए। माँ गंगा शिव की जटाओं में स्थापित हुई, क्योंकि माँ गंगा जब आ रही थी देवलोक से तो ऐसा कहा कि पृथ्वी उनके वेग को सहन न कर पाती, इसलिए भगवान शिव ने पहले अपनी जटाओं में उनको जो है स्थान दिया, उसके बाद पृथ्वी पर प्रवाहित हुई माँ गंगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजों की बात करता हूँ। आज के बच्चे जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सुनील भाई। मैं कहता हूँ शिव से बड़ा मैनेजमेंट का उदाहरण क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, एक उदाहरण नहीं हो सकता। उनके शीश पर चंद्र विराजित हैं, चंद्र शीतलता के प्रतीक हैं, और गले में सर्प विराजित हैं जो विष के प्रतीक हैं। दोनों बिल्कुल एंटी कैरेक्टर हैं, लेकिन दोनों का समावेश देखिए। कंठ में हलाल विष की अग्नि और जटाओं में मां गंगा,
समावेश देखिए। सबसे बड़ी बात, शिव के गले में सर्प है, वासुकी जी महाराज हैं, और उनके जो पुत्र हैं गणेश, उनका वाहन क्या है? चूहा। चूहा। और दोनों एंटी हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। मैनेजमेंट का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा भाई? उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके वाहन क्या है? मोर। मोर। और मोर सर्प को तुरंत खा जाता है, बिल्कुल। लेकिन दोनों साथ रहते हैं। इससे बड़ा उदाहरण मैनेजमेंट का क्या हो सकता है? तो शिव वो हैं जो सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित कर ले। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी शिवमय हो सकते हो, बस आवश्यकता है तो आपको सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है, तो शिवमय हो जाने की। और शिवमय कब होगे? जब आपको बाहरी चीजों से लगाव नहीं होगा। जब तक बाहरी चीजों से जुड़े रहोगे तब तक आप शिवमय नहीं हो सकते। अच्छा, यहां भी बहुत लोग कहते हैं जब परिवार छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं। बाहरी चीजों का मतलब, लगाव का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दो, परिवार त्याग दो, अपने बच्चों को त्याग दो, हिमालयों में चले जाओ। वो उनके लिए है जिन्होंने सांसारिक जीवन से अपने आप को विरक्त कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो हम सांसारिक लोग हैं वो ये नहीं कर सकते भाई, जिम्मेदारी है। आपने गृहस्थ आश्रम को अगर अपनाया है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूर्ण करना है। तो आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शिव की कृपा या शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो शिव कहते हैं वो मान लो, ठीक है। जो शिव हैं उनको फॉलो कर लो। बाहरी चीजों से दूर, मतलब अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपनी बिना मतलब की जो चेष्टाएं हैं, उनको यदि आपने नियंत्रण कर लिया तो आप शिव हो जाते हैं। शिव की तरह हो। शिव तो शिव है, शिव की तरह हो जाते हैं। शिव का जो त्रिशूल है उसकी हम बात करें सुनील भाई, 3 गुणों की हम बात करते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तीनों का समावेश है, तब जाकर के वो त्रिशूल बनता है। लोग कहते हैं भगवान की तीसरी आंख खुलेगी तो त्राहिमाम हो जाएगा। अरे तीसरी आंख संसार के विनाश का प्रतीक नहीं है। भगवान की जो तीसरी आंख है वो क्रोध, आपका अहंकार, सामाजिक बुराइयां, असामाजिक चेष्टा, इन सब के विनाश का प्रतीक है। जब वो खुलती है तो खराब जो पुरानी चीजें हैं, जो संसार में असुरी शक्तियां हैं, उनका विनाश होता है, काम भी भस्म हो जाता काम भी भस्म होता है, और एक नई सृष्टि का सृजन होता है जब जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है।